हेलो नमस्कार साथियों। तो देखिए आज अपन बात करेंगे सीटेट पेपर की, सीटेट पेपर सेकंड। ठीक है ना, सीटेट पेपर सेकंड की। तो देखिए अब ज़रूरी हो गया है सीटेट पेपर, जैसे कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भी प्राइवेट टीचर हो, ठीक है ना, ये प्राइवेट स्कूलों में या फिर गवर्नमेंट के लिए तो यानी 6 से 8 के लिए ज़रूरी ही है ही। 6 से 8 के लिए टीजीटी पेपर के लिए यदि आप केवीएस एनवीएस, ठीक है, केवीएस एनवीएस या फिर अदर स्टेट का एग्ज़ाम देते हो तो अदर स्टेट में भी जैसे उस स्टेट का टेट यदि पास नहीं कर रखा है आपने तो उसी टेट क्वालिफाई को वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, 6 से 8 के शिक्षक के लिए यदि पेपर सेकंड आपने कर रखा है। जैसे अब यूपी में वैकेंसी आएगी फिलहाल, ठीक है ना, एट डिग्री की बीपीएससी यानी बिहार में, तो वहाँ पर यदि सी टेट पेपर सेकंड आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप 6 से 8 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे सी टेट पेपर सेकंड। तो सी टेट पेपर सेकंड की बात करें जैसे 6 से 8 के लिए ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी हो गया है जो भी प्राइवेट टीचर स्कूलों में टीचर हैं उनके लिए। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर और बात करें जैसे कैटेगरी वाइज यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जैसे जनरल, ओबीसी और तो देखिए यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 60% पर, ठीक है ना, यानी 150 अंकों में से आपके 90 अंक आना। सॉरी, यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% और ओबीसी के लिए 55% अंक यानी 150 अंकों में से आना जरूरी है। और SC ST के लिए छूट है यहाँ पर अदर कैटेगरी के लिए। इसके बाद में यानी इतने अंक लाना जरूरी है तो क्वालिफाई होता है अपनी कैटेगरी में। अब इसके बाद हम बात करें तो जैसे पेपर सेकंड की बात करें तो 6 से 8 के लिए होता है टीजीटी के लिए पेपर सेकंड। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि 150 अंकों के 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, यानी प्रत्येक क्वेश्चन क्या होता है समान अंक का, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, यानी आप गलत यदि आंसर करते हैं तो आपके नंबर नहीं कटते हैं इसमें। तो इसमें बात करें तो इसको देखिए 30 और 30 और 60 इस प्रकार से यानी इनको डिवाइड कर रखा है। 30 सब्जेक्ट आपके CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना, 30 लैंग्वेज और 30 लैंग्वेज और 60 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट के, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है। तो देखिए सब्जेक्ट की जैसे बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट में जैसे SST, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। मैथ्स के लिए साइंस वाले भी इसी में कमांड हो जाते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश जैसे उर्दू या फिर अदर और सब्जेक्ट है जैसे कॉमर्स का हो गया और जो भी सब्जेक्ट है तो उनके लिए क्या हो जाता है कि वो SST का जो पेपर आता है उसी को देते हैं। तो SST के क्वेश्चन एंड पेपर आता है उसको अटेंड करते हैं और कॉमर्स वाले या फिर अदर जो भी सब्जेक्ट है इसमें। और जो स्पेशल जैसे हिंदी का है सब्जेक्ट तो हिंदी के 60 क्वेश्चन आएंगे प्लस इसमें उसके क्वेश्चन यानी पेडागोजी की ओर आते हैं, टीचिंग मेथड जिसको बोलते हैं अपन पेडागोजी, ठीक है ना।
इसके और आते हैं, इसमें 60 क्वेश्चन में ही जो भी है, जैसे आप मैथ्स के हैं तो आपके मैथ के टीचिंग मेथड पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। 10-10 क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे मैथ के 30 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन, एसएसटी से हैं तो आप एसएसटी के जैसे आपके 60 क्वेश्चन में ही पेडागोजी के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी के क्वेश्चन आ जाएंगे कंबाइंड होकर। इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के आ जाएंगे, मैथ के हैं तो मैथ के और साइंस के कंबाइंड होकर 60 क्वेश्चन, प्लस पेडागोजी के, संस्कृत के, हिंदी, पेडागोजी, इंग्लिश और उर्दू। अब इसके बाद हम बात करें 30 क्वेश्चन सीडीपी के, वो चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं अपन, 30 क्वेश्चन 30 अंकों के। अब देखिए लैंग्वेज में यदि फर्स्ट लैंग्वेज हुई और सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज में जैसे आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, यदि जो फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो उससे अलग आपको सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। जैसे आपने यहाँ पर हिंदी ले लिया तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको, भाषा, लैंग्वेज, इंग्लिश। यदि यहाँ पर इंग्लिश लिया तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 30, और इसके भी 30। इसी में इसकी यानी पेडागोजी भी शामिल है, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं, यानी 30, 30, 30 और 60, तो टोटल कितने हो गए, 150 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम जरूरी बात है, जैसा कि आप रिजल्ट देख रहे हो, जो पेपर सेकंड का जैसे 8 के लिए जो होता है सीटेट का, कौन करवाता है, सीबीएसई। रिजल्ट जैसे आप देख रहे हो इसका 17-18% रिजल्ट रह रहा है, ठीक है ना, यानी 17-18%। 10-12 लाख जो फॉर्म लगते हैं उनका 17-18% आप लगा सकते हैं, इतने क्वालिफाई होते हैं इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी, सबसे जो पास होने के लिए आपको सबसे बेस्ट जो मीनिंग आपको अपनी कैटेगरी के लिए में है जो भी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जो भी पेपर हुए हैं PYQ जरूर देखने हैं, सबसे जरूरी है। जितना रिवीजन करोगे आप, ठीक है ना, इनका रिवीजन PYQ का जो भी है, चाहे आपके सब्जेक्ट के हो चाहे कुछ भी हो, उसके बाद में जो भी, यदि आप जो भी है आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित आप NCERT जरूर पढ़ें, ठीक है ना। NCERT सबसे बेस्ट है, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जरूर। तीसरा, उसके बाद में आप इसके लिए यदि NCERT पढ़ते हैं और PYQ पढ़ते हैं, और साथ में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट यदि आप करते हो तो आपके आसानी से, यानी कि 60% से ऊपर नंबर आराम से बन जाएंगे। PYQ सबसे ज़रूरी है क्योंकि इनका क्वेश्चनों का जो लेवल है, लैंग्वेज है, वो आपको समझ में आएगी, और क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसी पैटर्न पर आधार पर रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। फिर इसके बाद में NCERT, यदि आप साइंस मैथ्स हैं स्पेशल तो आपको NCERT जरूर करनी है, जो और SST है तो भी उसके लिए करनी है आपको, और इंग्लिश, हिंदी जैसे आप ग्रामर कर सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। और दूसरा, इसके लिए जो CDP है, इसके लिए आप जो आती हैं, या तो कोई स्पेशल स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो इनकी आती है जैसे हरियंत की, ठीक है ना, या फिर जैसे CDP की और आती है, PYQ को भी आती है, और साथ में किरण पब्लिकेशन की भी आती है गाइड, इनको भी यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप 30 में से 20 से
22 तक जीडीपी में। तो जैसे कि सीटेट जरूरी हो गया, अब जो भी वैकेंसी आएंगी आने भी वाली हैं तो सभी में यानी कि टेट जरूरी कर दिया है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।